Hello everyone. Today we will learn friend function from second chapter. Okay. Hello. Today we will learn what is friend function. Okay. So it is a very important question. Okay. And almost in all the exams, this question appeared. Either explain friend function with program, or you have to solve one program using friend function for 4 6 marks. Okay. Today we'll see what is friend function. Okay. First thing is that friend function is a non-member function. ओके. तुम लोग को पता होगा मेंबर फंक्शन क्या होता है. जो भी फंक्शन क्लास के अंदर डिफाइन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं. ये डिफाइन या डिक्लेयर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं. मेंबर फंक्शन. ओके. फ्रेंड फंक्शन भी तुम लोग क्लास के अंदर ही डिक्लेयर करने वाले हो, बट वो क्लास का मेंबर नहीं होता है. वो क्लास का क्या होता है. नॉन मेंबर फंक्शन. मतलब क्या है नॉन मेंबर फंक्शन. लाइक तुम लोग को पता होगा कि तुम लोग के फैमिली में लाइक पेरेंट्स होते हैं या फिर तुम लोग के ब्रदर सिस्टर्स होते हैं ना. ये सब लोग क्या होते हैं, फैमिली के मेंबर्स होते हैं. ठीक है. बट तुम लोग के फ्रेंड्स भी होते हैं. ओके. तो फ्रेंड्स तुम लोग के फैमिली के मेंबर्स नहीं होते हैं, राइट. तुम लोग के फैमिली के मेंबर्स कौन होते हैं. लाइक तुम लोग के मम्मी पापा है, फिर ब्रदर्स है, सिस्टर्स है. दोज आर योर फैमिली मेंबर्स. ओके. फ्रेंड क्या होता है, फैमिली के मेंबर्स नहीं होते. ठीक है. सेम वे जो फ्रेंड फंक्शन होता है वो क्लास का मेंबर नहीं होता. इट इज ए नॉन मेंबर फंक्शन. ओके. इट इज ए फ्रेंड ऑफ अ क्लास. वो क्या होता है, तुम लोग का वो फ्रेंड होता है. वो तुम लोग के फैमिली का मेंबर नहीं होता. वो क्लास का नॉन मेंबर होता है. मतलब क्लास का मेंबर नहीं होता. वो क्लास का क्या होता है, फ्रेंड होता है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज इन फ्रेंड फंक्शन वी मस्ट यूज कीवर्ड फ्रेंड. ओके. जो भी तुम लोग जैसे अपने फ्रेंड्स को कॉल कर हो तो तुम लोग या फिर किसी को इंट्रोड्यूस करके देते हो तो क्या बोलते हो कि ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरी फ्रेंड है. लाइक सेम वे तुम लोग को फंक्शन कैसे डिक्लेयर करना है, बाय यूजिंग कीवर्ड फ्रेंड. ओके. नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड फंक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्शन. ओके. फ्रेंड फंक्शन का मेन पर्पस क्या होता है, कि वो जो भी क्लास का फ्रेंड होता है. लाइक तुम लोग की प्रोग्राम में 2 3 क्लास है और 2 3 क्लास का वो फ्रेंड है. ठीक है. तो वो क्लासेस के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है. ठीक है. तो तुम लोग उसको पब्लिक या प्राइवेट किधर भी क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो. ठीक है. लास्ट पॉइंट है फ्रेंड फंक्शन कैन एक्सेस ऑल द प्राइवेट डेटा ऑफ क्लास. इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है. व्हाट इट मीन इज फ्रेंड फंक्शन क्या कर सकता है कि जो भी क्लास के प्राइवेट डेटा है वो एक्सेस कर सकता है. ना वो प्राइवेट डेटा कौन एक्सेस कर सकता है, ओनली कौन एक्सेस कर सकता है, मेंबर फंक्शन एक्सेस कर सकता है. क्लास के अंदर जो भी मेंबर फंक्शन होता है वो ही क्लास का प्राइवेट डेटा एक्सेस कर सकता है, राइट. तो वो फ्रेंड भी एक्सेस कर सकता है. मैं तुम लोग को एक एग्जांपल देती हूँ. लाइक तुम लोग के फ्रेंड्स होंगे. ठीक है. लाइक मेरे कोई फ्रेंड्स है. तो अगर मेरी कुछ प्राइवेट बिलोंगिंग्स है या पर्सनल कुछ चीज़ें हैं, तो सपोज मेरे पास मोबाइल है. ठीक है. तो मेरा मोबाइल अगर मेरे फैमिली मेम्बर्स को यूज़ करना है तो वो यूज़ कर सकते हैं. या फिर अगर मैंने मेरे फ्रेंड ने बोला मुझे चाहिए से तो मैं दे सकती हूँ. ठीक है. कोई थर्ड पर्सन को मैं नहीं दूंगी. सेम वे अगर तुम लोग की कुछ लाइक किसी के पास बाइक होगा. ठीक है. तो तुम लोग के फ्रेंड्स ने बोला मुझे बाइक दो तो तुम लोग फ्रेंड्स को देते हो या फिर फैमिली मेम्बर्स को देते हो. सेम वे फ्रेंड फंक्शन क्या कर सकता है, इट कैन एक्सेस द ऑल द प्राइवेट डेटा ऑफ ए क्लास. ठीक है. जो भी क्लास का वो फ्रेंड होगा वो क्लास का वो डेटा प्राइवेट डेटा एक्सेस कर सकता है. ओके. We will solve one program. ठीक है. So that you can understand what is friend function. Okay. So the question is write a program to create class 1. Okay. So class name is 1, having data member num1.
ठीक है, मतलब उसके अंदर डेटा मेंबर क्या है, num1, ओके। एंड क्लास 2 हैविंग डेटा मेंबर num2, ओके। प्रिंट लार्जेस्ट नंबर यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। नाउ अगर तुम लोग ने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा है तो यू हैव टू क्रिएट 2 क्लासेस, ठीक है। एक का नाम क्या है 1, सेकेंड का नाम क्या है 2, ओके। एंड डेटा मेंबर दिया हुआ है, तुम लोग को फंक्शन नहीं दिया है, तो फंक्शन हम लोग अपने मज़े से क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट स्टार्ट, ठीक है। फर्स्ट क्या है, क्लास 1, ठीक है ना। क्लास 1 में डेटा मेंबर क्या है, num1, ठीक है। तो इंट num1, ठीक है। पब्लिक वॉइड मैं करती हूँ गेट ए करती हूँ, ठीक है। सी आउट, एंटर num1, सी इन num1, ओके, ठीक है। जो भी तुम लोग को फ्रेंड फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है, तुम लोग को क्या करना है, प्रिंट लार्जेस्ट नंबर यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। मतलब क्लास 1 में num1 है एंड क्लास 2 में num2 है, और ठीक है दोनों डेटा मेंबर्स है, प्राइवेट है, ठीक है। क्लास के बाहर के कोई भी फंक्शन उसको एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब दोनों डेटा मेंबर को कोई एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों डेटा मेंबर क्या है, प्राइवेट है। तो तुम लोग को ऐसा एक फंक्शन चाहिए जो दोनों डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है और उसमें से लार्जेस्ट नंबर क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है, ठीक है। तो ये सिर्फ हम लोग किससे कर सकते हैं, यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग एक फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, वॉइड लार्ज, ओके। और जो भी फ्रेंड फंक्शन तुम लोग को कंपलसरी क्लास के अंदर डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है। एंड क्लास के बाहर उसको क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। ये फंक्शन मैंने क्लास के अंदर ही डिफाइन किया है, बट ये फंक्शन तुम लोग को क्लास के बाहर डिफाइन करना है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको क्या दिया है, सेमीकोलन, ठीक है। जैसे मैं तुम लोग को थियोरी में बताया था कि फ्रेंड फंक्शन को एक कीवर्ड होता है फ्रेंड, ठीक है। तुम लोगों को क्या कीवर्ड यूज़ करना है, फ्रेंड, ओके। सो ये तुम लोग का क्या हो गया, फ्रेंड फंक्शन, ठीक है। बट तुम लोग को फ्रेंड फंक्शन के अंदर जो भी क्लास के साथ वो फ्रेंड है उसका नाम एज अ आर्ग्यूमेंट पास करना है, ठीक है। तो किसके साथ वो फ्रेंड है, फर्स्ट क्लास क्या है 1, कॉमा सेकेंड क्लास क्या है 2, ठीक है। ये दोनों क्लास के साथ क्या है, वो फंक्शन फ्रेंड है, ठीक है। अगर वो दोनों क्लास के साथ फ्रेंड होगा तो ही वो num1 एंड num2 को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। एक क्लास के साथ फ्रेंड होगा तो वो दोनों का डेटा नहीं एक्सेस कर सकता, दोनों क्लास के साथ ना वो क्या होना चाहिए, फ्रेंड होना चाहिए ना। 2 मैंने डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है। तो तुम लोग को इधर 2 के लिए एरर आएगा, इसलिए मुझे क्लास 2 ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। सिर्फ मैंने सेमीकोलन देके डिक्लेयर किया है, और क्लास 1 है जो डिफाइन किया है, ठीक है। 2 क्यों डिक्लेयर किया, सिंस ये 2 के लिए तुम लोग को क्या आएगा, एरर, क्योंकि इसका डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए तुम लोग को एरर आएगा, इसके लिए ऊपर क्या किया है, सिर्फ डिक्लेयर किया है, ठीक है। ना हम लोग क्लास 2 डिफाइन करेंगे। ना क्लास 2 में क्या है, इंट num2, ओके। पब्लिक में वर्ड, मैं इसको गेट बी करती हूँ, ठीक है। सी आउट, एंटर num2, सी इन num2, ठीक है। नाउ अगेन, और क्लास 2 के साथ भी क्या है, ये लार्ज फंक्शन क्या है, फ्रेंड है। तो मुझे वापस से इसको क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, फ्रेंड वर्ड लार्ज,
1,2 और ये डिक्लेरेशन है, इसके लिए इधर सेमीकोलन आएगा। इधर क्या हो रहा है, क्लास एंड हो रहा है, उसका क्या आएगा, सेमीकोलन आएगा। ठीक है, तुम लोग को एक बार फिर से देखना पड़ेगा। ठीक है, सी और क्लास 1 में क्या है, num1 है। ठीक है, और num1 का वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए मैंने गेट ए फंक्शन लिया है। ठीक है, तुम लोग कुछ भी ए फंक्शन ले सकते हो और उसका वैल्यू क्या किया, मैंने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, नाउ तुम लोग को क्लास 1 का num1 एंड क्लास 2 का num2 एक्सेस करना है और उसमें से जो भी लार्जेस्ट नंबर है वो प्रिंट करना है। ठीक है, तो सिंस ये डेटा जो है वो प्राइवेट में है, इसका भी डेटा प्राइवेट में है, तो ऐसा कुछ नहीं, वो फंक्शन चाहिए जो दोनों क्लास का प्राइवेट डेटा एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो वो फ्रेंड फंक्शन है, इसके लिए एक फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर किया है। फ्रेंड फंक्शन के लिए फ्रेंड कीवर्ड होता है और उसका नाम क्या है, लार्ज। ठीक है, फ्रेंड फंक्शन में कंपलसरी तुम लोग का आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ता है जो भी क्लास के साथ वो फ्रेंड है, लाइक 1 के साथ वो फ्रेंड है एंड 2 के साथ फ्रेंड है एंड सेमीकोलन। ठीक है, क्लास 2 डिफाइन किया है, उसमें num2 है। पब्लिक में मैंने गेट भी लिया है, तुम लोग कुछ भी फंक्शन ले सकते हो। ठीक है, अगेन ये क्लास के साथ भी वो क्या है, फ्रेंड है। ठीक है, ना तुम लोग के दोनों क्लास के फंक्शन डिफाइन हो गए, लाइक गेट ए हो गया, गेट बी हो गया, सिर्फ तुम लोग ने वॉइड लार्ज डिफाइन नहीं किया। ठीक है, तुम लोग वॉइड लार्ज डिफाइन करेंगे। ठीक है, ना जब भी तुम लोग फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करते हो तो तुम लोग को फ्रेंड कीवर्ड यूज़ करना है, डेफिनेशन में कीवर्ड यूज़ नहीं करना है। ठीक है, इसके अंदर एक 1 है, उसका तुम लोग को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, दैट इज़ ओ। एंड दूसरा क्लास क्या है 2, जिसका भी तुम लोग को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, दैट इज़ टी। ठीक है, ना तुम लोग लार्ज नंबर कैसे फाइंड आउट करते हो, लाइक 2 नंबर में से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है वो कैसे फाइंड आउट करोगे, इफ़ यूज़ करके, राइट। इफ़ ना तुम लोग 1 क्लास में क्या है, तुम लोग का num1। ठीक है, तो कैसे तुम लोग करोगे, ऑब्जेक्ट यूज़ करके, ओ डॉट num1 इज़ ग्रेटर दैन टी डॉट num2। ठीक है, जैसे तुम लोगों ने बुक के प्रोग्राम में किया था, सी आउट लार्जेस्ट इज, कौन सा लार्जेस्ट है, ओ डॉट num1। ओके, एल्स सी आउट largest is p dot num2। ओके, इधर ये फंक्शन एंड होगा। ठीक है, अगर तुम लोग ने एक चीज़ नोटिस की है, तो मैंने ये वर्ड लार्ज क्लास के बाहर डिफाइन किया है और उसको स्कोप रेजोल्यूशन यूज़ नहीं किया है। स्कोप रेजोल्यूशन क्यों यूज़ नहीं किया है, क्योंकि लार्ज फंक्शन क्या है, फ्रेंड फंक्शन है, इट इज़ अ नॉन मेंबर फंक्शन, वो क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है, वो एकदम नॉर्मल फंक्शन है, इसके लिए वो उसको हम लोग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ नहीं करेंगे। जो भी क्लास के मेंबर फंक्शन होते हैं, अगर तुम लोग को क्लास के बाहर डिफाइन करना होता है तो तुम लोग को क्या यूज़ करना पड़ता है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, वॉइड मेन, ठीक है, ना हम लोग क्लास के ऑब्जेक्ट बनाएंगे, 1 का ओ, 2 का टी। ठीक है, O1 में कौन सा फंक्शन है, गेट ए, 2 में कौन सा फंक्शन है, गेट बी। ठीक है, नाउ हम लोग लार्ज को कॉल करने वाले। ठीक है, नाउ लार्ज जो फंक्शन है तुम लोग का, जो फ्रेंड फंक्शन है, इट इज़ ए नॉन मेंबर फंक्शन, तो हम लोग ऑब्जेक्ट यूज़ करके उसको कॉल नहीं कर सकते, तुम लोग को उसको नॉर्मली कॉल करना पड़ेगा, सिर्फ फंक्शन का नाम और उसके अंदर क्या थे, ऑब्जेक्ट है, इसलिए तुम लोग को क्या देना पड़ेगा, ओ कॉमा और टी, जो भी तुम लोग के ऑब्जेक्ट है ओ है एंड टी है वो तुम लोग को देने पड़ेंगे, बट तुम लोग ऑब्जेक्ट यूज़ करके उसको कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, कंपाइल करके देखते हैं।
ठीक है। एंटर num1, ठीक है, सपोज मैंने एंटर किया 12 एंड num2 मैंने एंटर किया 13, तो लार्जेस्ट क्या आया 13, ठीक है। तुम लोग को मैं वापस से ये प्रोग्राम एक्सप्लेन कर दी। तुम लोग को सिर्फ लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है बिटवीन टू नंबर्स, बट वो दो नंबर दो अलग अलग क्लास में है और वो दो अलग अलग क्लास के प्राइवेट मेंबर्स है, ठीक है। तो वो प्राइवेट डेटा मेंबर्स तुम लोग क्लास के बाहर से कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। बट हम लोग जो एक फ्रेंड फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, फ्रेंड फंक्शन जो भी क्लास के साथ फ्रेंड होता है वो उसके प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है, इसलिए हम लोग ने एक फ्रेंड फंक्शन बनाया विच इज़ लार्ज, ठीक है। और दूसरे क्लास का भी वो फ्रेंड है, ठीक है, क्लास 2 का भी वो फ्रेंड है, इसलिए क्लास 2 में भी वो डिक्लेयर किया है, ठीक है। एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, जब भी तुम लोग वॉइड मेन में उसको कॉल करोगे तो तुम लोग को ऑब्जेक्ट यूज़ करके कॉल नहीं करना है, क्योंकि वो नॉन मेंबर फंक्शन है। अगेन इधर भी क्लास के बाहर जब भी तुम लोग फ्रेंड फंक्शन डिफाइन करोगे तो तुम लोग को स्कोप रेजोल्यूशन यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो नॉन मेंबर फंक्शन है, ठीक है। और कंपलसरी जो भी क्लास का वो फ्रेंड है वो क्लास के अंदर उसका क्या चाहिए, डिक्लेरेशन चाहिए, ठीक है। आई होप तुम लोग को ये प्रोग्राम समझ में आया, ठीक है। हम लोग और भी एक प्रोग्राम देखने वाले हैं जिससे तुम लोग को ज़्यादा अच्छे से आइडिया आएगा, ठीक है। So we will solve another question. So the question is, write a program to create class 1 having data member num1 and class 2 having data member num2. Print sum of two numbers using print function. Okay, it is a similar kind of program. सिर्फ तुम लोग को क्या करना है, जैसे तुम लोग को लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट किया था दो नंबर में से, इधर तुम लोग को क्या करना है कि वो दो नंबर्स का क्या करना है, सम करना है, ओके। तो क्लास 1 है, ठीक है। 1 में डेटा मेंबर क्या दिया, इंट num1, ओके। पब्लिक में हम लोग को एक फंक्शन लेंगे void लाइक गेट ए, तुम लोग कोई भी फंक्शन ले सकते हो, सी आउट, एंटर num1, ओके, सी इन num1। इधर ये फंक्शन क्या होगा, एंड होगा। लाइक अभी तुम लोग को क्या यूज़ करना है, फ्रेंड फंक्शन, तो फ्रेंड फंक्शन को क्या कीवर्ड होता है, फ्रेंड, ओके। वॉइड अभी मैं फंक्शन लेती हूँ ऐड नाम का, ठीक है ना। कौन से क्लास के साथ वो फ्रेंड है, क्लास 1 के साथ है, एंड क्लास कौन सा है, 2 के साथ है, ठीक है। इधर ये क्लास एंड होगा, क्लास एंड का सेमीकोलन, ठीक है ना। 2 के लिए तुम लोग को एरर आएगा क्योंकि 2 मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर क्लास 2 सिर्फ डिक्लेयर करेंगे, ओके। तो तुम लोग को इधर एरर नहीं आएगा, ठीक है। अगर तुम लोग ये डिक्लेरेशन नहीं देते हो तो तुम लोग को इधर एरर आएगा कि 2 अनडिफाइंड, ठीक है ना। क्लास 2 डिफाइन करते हैं, क्लास 2 में क्या डेटा मेंबर है, इंट num2, ठीक है। पब्लिक में void मैं फंक्शन लेती हूँ गेट बी, सी आउट, एंटर num2, सी इन num2, ठीक है। नाउ तुम लोग को फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करना है सेम वे जैसे तुम लोग ने क्लास 1 में किया था, ठीक है। फ्रेंड void ऐड, ठीक है। एंड कौन से क्लास के साथ है, वो 1 के साथ फ्रेंड है एंड 2 के साथ है, ठीक है। डिक्लेरेशन है इसलिए सेमीकोलन आएगा, क्लास एंड हो रहा है, क्लास एंड का सेमीकोलन, ठीक है। नाउ तुम लोग ने सारे फंक्शन डिफाइन किए, गेट ए किया, गेट बी किया, सिर्फ कौन सा बाकी है, ऐड फंक्शन बाकी। तो ऐड फंक्शन फ्रेंड फंक्शन है, तुम लोग क्लास के बाहर ही डिफाइन करने वाले हो और वो नॉर्मल फंक्शन है, वो क्लास का मेंबर नहीं है, इसलिए तुम लोग स्कोप रेजोल्यूशन यूज़ नहीं करने वाले। ना 1 क्या है, क्लास टाइप है, मतलब वो डेटा टाइप है, ठीक है। क्लास टाइप का डेटा है वो, ठीक है। तो तुम लोग उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। 1 का मैंने किया ओ, 2 का मैंने किया टी, ठीक है। तुम लोग कोई भी नाम के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, मैं तो तुम लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किए,
ठीक है ना। तुम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, सम। तो इंट सम इज इक्वल टू, ना किसका सम करना है, num1 का एंड num2 का। ना num1 कौन से क्लास में है, 1 क्लास में है। तो 1 क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, o। तो o डॉट num1 प्लस num2 कौन से क्लास में है, 2। तो 2 क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, t। तो t डॉट num2। ठीक है, सी आउट क्या आएगा। तुम लोग सम क्या करने वाले हो, डिस्प्ले। इधर ये फंक्शन एंड हो रहा है, ठीक है। वर्ड मेन, मेन में 1 का ऑब्जेक्ट ओ, 2 का ऑब्जेक्ट डी। 1 में कौन सा फंक्शन था, गेट ए, गेट ए को कॉल करोगे। 2 में कौन सा फंक्शन था, गेट बी, गेट बी को कॉल करोगे। और ठीक है, नाउ तुम लोग किसको कॉल करोगे, ऐड को कॉल करोगे। तो ऐड क्या है, फ्रेंड फंक्शन है, इट इज़ ए नॉन मेंबर फंक्शन, इसके लिए ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर तुम लोग यूज़ नहीं करोगे, डायरेक्टली उसको कॉल करोगे। बट उसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कौन से है, ओ एंड टी। इधर भी तुम लोग ने ओ एंड टी यूज़ किया, तो तुम लोग को ओ कॉमा टी देना पड़ेगा, ठीक है। गेट सी एच, कंपाइल करके देखते हैं। ठीक है, एंटर num1 आ रहा है, ठीक है। मैं सपोज एंटर करती हूँ 10, और एंटर num2, तो मैं एंटर करती हूँ 20। ओके, सम आया 30, ठीक है। मतलब क्या हुआ, num1 एंड num2 का क्या हुआ, एडिशन हुआ। आई होप तुम लोग को ये प्रोग्राम जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग वापस से एक बार डिस्कशन करेंगे ऑनलाइन सेशन में। मैं तुम लोग को एक ये भी देने वाली हूँ, प्रैक्टिस प्रोग्राम, ठीक है। तुम लोग को प्रैक्टिस प्रोग्राम है कि तुम लोग को स्वैप करना है, ठीक है। स्वैपिंग तुम लोग को शायद से पता होगा, आई डोंट नो पता है क्या नहीं है। तुम लोग को क्या करना है, प्रोग्राम num1 एंड num2 का वैल्यू स्वैप करके दिखाना है, ठीक है। ये प्रोग्राम तुम लोग को एक्सरसाइज में करना है, ठीक है। आई होप तुम लोग को ये सेशन समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर तुम लोग को नहीं आया तो हम लोग ऑनलाइन सेशन में भी डिस्कस कर सकते हैं फ्रेंड फंक्शन, ठीक है। थैंक यू।